जय हो जय हो। क्या बात है बेटा। ओ हो। वाह मास्टर। अरे मेरे भारत के 85 मूल निवासी मेरे बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, एक बिरहा आपके बीच में पुनः जा रही है। कोई काल्पनिक कपोल कहानी नहीं है। ये बिरहा जिला देवरिया रुद्रपुर की नई घटना है और आज पूरा भारत इस घटने पर शर्मसार है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम दोषी किसे बनाएं, सरकार को बनाएं अर्थात समाज को। जिस धरती पर तथागत बुद्ध पैदा हुए, जिस धरती पर संत गुरु रैदास बोधिसत्व कबीर पैदा हुए और जिस धरती पर 33 कोटि देवी देवता पैदा हुए, भगवान के देश में इंसान शैतान क्यों हो रहा है? बिन बुलाए मेहमान की तरह जो ही पा रहा है वही लेकर के उड़ रहा है। लेकिन खास तौर से सत्ता शासन सरकार समाज सभी लोगों की तरफ ये लाइन मेरी इंगेज कर रही है कि हम सभी मानव हैं। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जातियों और धर्मों से बाहर निकल करके हमें समता और समानता को समझना चाहिए। इतना बड़ा कांड हुआ, 2 परिवार उजड़ गया, क्या मिला? अब इस पर राजनीतिक रोटी सेंकी जा रही है। कई सवाल हमारी बिरहा आपके बीच में पैदा करेगी। तमाम मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे सम्मानित कलाकारों के माध्यम से ये चीज आपके बीच में जा रही है। लेकिन मैंने पूरे घटना पर अध्ययन करके मुख्य धारा से जोड़ते हुए इस बात को आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं कि एक कमी कहां से हुई और क्यों हुई। 4 लाइन बिरहा में भूमिका है बेटा। मानो का मानो क्यों दुश्मनी बना है, अरे मानो ता जग की कहां खो गई। इंसान शैतान बनने लगा, नेक नियत नसीहत क्यों चुप हो गई है। अगर भारत हमारा धर्म स्थल है, भारत के लोग धर्म स्थली हैं, तो हमें एक बात का जवाब दो। पूजा पाठ करने वाले, देवी भगवती पर भरोसा करने वाले, एक बात बताओ हमें, इंसान भगवान में क्या है अंतरी? समझ में न आता पुजारी बताते,
सत्ता पर चर्चा ये क्यों ना कराते। संदेह हो रहा है हमें उस बात पर जहां कहा जाता है कि हम में तुम में घटक घम में, हम में तुम में खड़क खंभ में घट घट व्यापत राम। उसी में कोई कहता है कि प्रभु के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। उसी में कोई शंकराचार्य धर्मगुरु कहता है कि हर आत्मा में परमात्मा का वास होता है। तो बताओ मुझे धर्मगुरु एक बात का जवाब दो, हर आत्मा में अगर परमात्मा का वास है, इसका मतलब कि हर घटना का जिम्मेदार भी तुम्हारा परमात्मा है। अगर सही नहीं हुए तो तुम लोगों पर परमात्मा के नाम पर भी मुकदमा ठोक दिया जाएगा। परमात्मा का बाप बनने का प्रयास मत करो। इस देश में जितना भ्रम तुम लोगों ने पैदा किया, आज इतनी बड़ी घटना हुई, 2 परिवार उजड़ गया। इस घटना का सीधा कारण क्या है? जात, धर्म, मजहब। लेकिन मैं इस देश के 85 मूल निवासी पढ़े लिखे सम्मानित साथियों से एक बात कहना चाहता हूं। इनमें गजल का लाइन है, आई गजल का लाइन का आई टुकड़ा है। कौन टुकड़ा भैया? तन दे बाऊ तो बस। तनी टुकड़ा पुरान कैया गए, लेकिन गौले के बाद ताजगी आ जाए। आसमां से उतारा गया है, आसमां से उतारा गया है, जिंदगी देकर मारा गया है। आसमां से जिंदगी देकर लेकिन है मेरे सम्मानित साथियों, धन के लिए, सम्मान के लिए, स्वतः स्वाभिमान के लिए, सत्ता के लिए जो लड़ रहे हो, बुद्ध वाणी है ये। क्या है भैया? गंधी बनकर बिखर जाइए, गंधी बनकर बिखर जाइए, काम कुछ ऐसा कर जाइए। गंधी बनकर बिखर जाइए, काम कुछ ऐसा। सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो आया है उसे जाना है, ये शाश्वत सत्य है। तो आना और जाना सत्य है। जन्म सही है, मरण सही है, तो जीवन को जीना कैसे है? जीवन को ऐसी खुशबू बनाओ, ऐसी महक उत्पन्न करो कि आप रहो या न रहो, लेकिन आपकी महक इस धरातल पर सदैव बनी रहे। ये बुद्ध वाणी कहती है। और हमारे भारत के लोगों को बुद्ध वाणी से दूर रखा गया है, जिस वजह से इतनी बड़ी घटना देवरिया में हो गई। गंधी बनकर बिखर जाइए, काम कुछ ऐसा कर जाइए, सर्वदा नाम जिंदा रहे, सर्वदा नाम जिंदा रहे, काम कुछ ऐसा कर जाइए, सर्वदा नाम
कमाना खाना ये सरल चीज है। जो दिन भर भिक्षावन करता है वो भी शाम को भोजन करके कहीं रात बिता लेता है। लेकिन जीवन की सच्चाई क्या है? जिंदे पर हमें सम्मान मिले न मिले, मरने के बाद जिस नाम का सम्मान हो वही सच्च जीवन है। शायर की लाइन है, कहना है क्या है? और मैं पूछना चाहता हूं उनसे, उन लोगों से जो ये कहते हैं कि ये राम कृष्ण की धरती है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की धरती है, ये सरस्वती और दुर्गा की धरती है। अगर ये देवताओं की धरती है, धर्म की धरती है, ये धर्म स्थली है, तो इस धर्म स्थली पर कौन सा संस्कार आप लोगों ने बांटा? क्या है? आज इंसानियत का, आज इंसानियत का रुठ रहा जनाजा है, आज इंसानियत का उठ रहा जनाजा, खून इंसान लेता वक्त का तकाजा है। जिला देवरिया रुद्रपुर की कहानी है, फतेहपुर गांव लेहड़ा टोला की जुबानी है। आज पूरे भारत के जनमानस के जबान पर ये बात चल रही है। क्या है? यादव प्रेमचंद, यादव प्रेमचंद गांव में सम्मान रहा, यादव प्रेमचंद गांव में सम्मान रहा, जिला पंचायत रहे भारी स्वाभिमान रहा। मैं जानता हूं कि लगभग वहां तक मेरी सफर है। जिला देवरिया के रुद्रपुर ब्लॉक अंतर्गत एक फतेहपुर गांव है और फतेहपुर गांव के रहने वाले प्रेमचंद यादव जो जिला पंचायत थे। अब एक एक शब्दों पर गौर करिएगा। जो व्यक्ति जिला पंचायत रहा है, बस यही से आंकड़ा लगाइए कि जनता का कितना लोकप्रिय रहा होगा। यही जन लाइन विदेशिया का मास्टर क्या है? अरे फतेहपुर गौआ में अभयपुर टोलावा हो, अरे राम भवन यादव जी के रहल मकाना, राम भवन यादव जी जो सेना से रिटायर्ड थे, उनके बेटे हैं प्रेमचंद यादव, ये कही बेटा। और प्रेमचंद की माता जी का क्या नाम है? अरे माता चिंता देवी जी गांव का प्रधाना बाटी। अरे प्रेमचंद यादव जी करी सुघर लाना, सम्मानित परिवार था, सामाजिक परिवार था, सामाजिक सोच थी।
और समाजवादी पार्टी के विचारधारा से परिवार जुड़ा था। उसी गांव के बगल में एक टोला और है, जिस टोले का नाम है लेहड़ा टोला। और लेहड़ा टोला के रहने वाले सत्य प्रकाश दुबे, जिनके दो भाई थे, सत्य प्रकाश दुबे और ज्ञान प्रकाश दुबे। सत्य प्रकाश दुबे की क्या स्थिति थी मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ज्ञान प्रकाश जो उनके छोटे भाई थे, उन्होंने अपनी जमीन बेच दिया प्रेमचंद यादव को। क्यों बेच दिया, यहां भी सवाल है कि अगर भाई और भाई में एकता होती, मानवता होती, समता होती, तो भाई अपनी जमीन दूसरे को नहीं देता। पहली बात, जब प्रेमचंद यादव उस जमीन को खरीद लिए 2014 में लड़ाई शुरू हो गई। मामला गया दीवानी में, 8 साल से मामला चल रहा है दीवानी में, और 8 साल से मामला चल रहा है। बार बार ज्ञान प्रकाश दुबे के द्वारा प्रेमचंद यादव को कहा जाता है कि हमारी जमीन वापस कर दो। इन्होंने कहा कि मैं जमीन को खरीदा हूं तो मैं जमीन नहीं दूंगा, अगर जमीन दूंगा तो जो आज का रेट है वो दे दीजिए। यही जन एक ठे गीत लगा आई समय कब करियो 2 अक्टूबर 2023 को सुबह में ज्ञान प्रकाश दुबे फोन करते हैं, लेकिन एक ठे गीत लगल मास्टर, बड़ी चुटुक गीत है राजा। कौनो मेहरारू कम मन से धुक कोइलौरी में रह, पौले दिवाली का बोनस आयल घरे। मेहरारू के बड़ा माने, बड़ा जाने, अब बड़ा प्रेम करे। कल कुछ चाहत बोलिया अस्कितैया मत, तो तुरंत धड़ से पैर में से पायजेब निकल रहा, थमा देलस। कला है पायजेब लेला, सुना का कहलस भैया, हमार अरे हमार पाए जे बरा जहीरा चढ़वाता, हमार पाए जे बरा जहीरा, कल एक पैजेब में हीरा लगा दिया और नथुनी भी दे देला निकाल के। आज हम नथुनी देला लइको, ए लवंडो, ये बात नहीं सुनोगे तो तुम लोग फेल हो जाओ। और नथुनी देला तो कहलस का कहलस भैया, अरे नथिया पर हमारे जहाज उड़ाता, हमार पाए जे बरा जहीरा जड़वाता। लेकिन 2 अक्टूबर 23 को सत्य प्रकाश दुबे फोन करते हैं प्रेमचंद यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य के यहाँ। आ का कहला फोन कई के डूबे तब प्रेम के बोलवल हो, ये प्रेमचंद यादव के माता का बयान है। फोन आया, फोन उठाए, चलने लगे। मैं पूछी कि कहाँ जा रहे हो, उन्होंने कहा कि पंडित जी बुला रहे हैं। फोन कई के डूबे जी प्रेम के बोलवल हो, अरे 5-7 लोगन के दुआरे जुटवल हो। फोन कई के डूबे प्रेम के,
साथ लोगों को दरवाजे पर बुलाए और कहे कुछ बात करना भैया आ जाइए। तुरंत प्रेमचंद यादव मोटरसाइकिल निकाले और खेत की तरफ चल दिए। और जब खेत की तरफ चलते हैं तो होता क्या है, आ जाई बात अरे होई कुछ बात हो, सत्य प्रकाश दुबे कहते हैं कि आ जाइए, दो चार लोग जुटे हैं, कुछ बात करना है। ना जनल प्रेम साथे होई विश्वघात हो, अकेले चले या तो मोटरसाइकिल उठवला, फोनवा के कई दूबे के बोलवला कि फोनवा प्रेमचंद यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य मोटरसाइकिल निकाले और खेत की तरफ चल दिए। कहे कि थोड़ा धान भी देख लूंगा और पंडित जी से बात भी कर लूंगा। और जब चलते हैं तो यही जनगीत बदल गई। और है गीत का लाइन है बाबू, एक मेहरारू का मन से धू उ कोइलौरी के आगे जात रहे। तो ओकर मेहरुआ पूछलस कि कहो कहाँ जात हुआ कमाए। कल मोर मन करत है कलकत्ता चटकल में जाए के। तो मेहरुआ नैहरवे में सुनले रहल कि ओहर बंगालिन होली, वो जादू जाने ली, वो मनसेधुवन के तोता बनाए ले। तो मेहरारू बेचारी डेराई लहल उहे समझावत है। का कहलस? का कहलो ए भैया? अरे डूबी मरबे राजा, डूबी मरबे सैया, जई बाजो पूर्व के देसावा, डूबी मरब कल कलकत्ता का नाव लेबा तो हम इनार कुआं देख ले। कल कहे तो बतावत हो पूर्वा के देशवा में बस बंगलिनिया ये सैया, जादुआ चलाई के जनवा, जादुआ चलाई के जनवा ले ली है राजा, जई बाजो पूर्व के देशवा, डूबी मरब लेकिन गाना का अस्थाई भाव है बाबू। बाबू प्रेमचंद मोटरसाइकिल उठौला चल देला। आ जब चल देला तो लिखे के पड़ल का हो, चाल दिहला ये बाबू, चाल दिहला ये बाबू, डूबे के दुअरिया हो सुनीला, चाल दिहला ये बाबू, टेढ़ी कैले तू बेजी, टेढ़ी कैले तू बेजी, अपनी नजरिया सुनीला, टेढ़ी कैले तू बेजी, अपनी नजरिया सुनीला, चल दिहला ये बाबू, डूबे के दुअरिया हो सुनीला,
पहुंचे मोटरसाइकिल से, मोटरसाइकिल खड़े करके उतरे और दुबे जी के पास पहुंच गए। तो दुबे जी का समझावत हुआ जानत हुआ का भैया? और भारत के 85 मूल निवासी समाज के लोगों को आगाह भी कर रहा हूँ, बहुत हल्की मत लीजिएगा, ये बिरहा नहीं है, संदेश है आपके लिए। दुबे जी कहते हैं प्रेमचंद यादव से, काहेला दुबे जी तुहके समझावली हो, महंगी जमीन पड़ी, महंगी जमीन पड़ी, देखा हम बतावली हो, सात आठ लोगों के बीच में जब प्रेमचंद यादव को इन्होंने अपने दरवाजे पर घेर लिया तो सत्य प्रकाश दुबे कहा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जमीन नहीं दोगे तो जमीन बड़ी महंगी पड़ेगी और ये जमीन तो तुम्हें देना पड़ेगा, अन्यथा इसकी बड़ी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। समझ गए प्रेमचंद यादव कि फंस गया मैं। कहने लगे कि ठीक है पंडित जी, दो चार लोगों को बुलाया जा, हमारे पक्ष से भी फैसला किया जाएगा, जैसा पंचायत का फैसला होगा वैसा हम लोग निर्णय ले लेंगे, इसमें कोई दुश्मनी की बात नहीं है। लेकिन दुबे जी का कहला भैया? खत्म होई कैली आपा, खत्म होई कैली आपा, तुहरो उमरिया सुनिला, खत्म होई कैली आपा, तुहरो उमरिया सुनिला, चल दिहल ये बाबू दुबे के दुअरिया हो सुनिला, ओ सम्मानित प्रेमचंद यादव की आंख ढबढबा गई और उन्होंने कहा था कि मैं जिस समाज के लिए, जिस गांव के लिए, जिस लोगों के लिए कभी मैंने अपने गांव में जात धर्म मजहब पर काम नहीं किया, लेकिन आज ये पंडित जी फंसा दिए मुझे। जब इतनी बात सुने सत्य प्रकाश दुबे कहते हैं कि बस तुम्हारा काम अब यहीं से समाप्त है। तेज सारंगा का भाव लगल, पतिया सुनाता भरी गैली नजरिया हो, गैली नजरिया, धोखा भयाला पड़ी यारी हो, सिरवा पर गिरे लागल इटवा पत्थरवा, ये बापू इटवा पत्थरवा हो, बबुआ का फाटल कपारी हो। बात कहते ही कहते धड़ 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 सर पर ईंटा और पत्थर चलने लगा, फट गया कपार, तड़पते हुए प्रेमचंद यादव गिर गए। और जब गिर जाते हैं तो उस समय होता है क्या, हाथ जोड़ी प्रेम का है, छोड़ता परानावा के, छोड़ता परानावा के, मान जाई पतिया तू हारी हो। घायल अवस्था में गिरे हैं, लेकिन हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि पंडित जी मेरा जीवन छोड़ दीजिए, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन कहा जाता है कि इंसान जब शैतान बन जाता है
और शैतान जब हैवान बन जाता है तो सारी मानवता और समानता को खत्म कर देता है। मैं सुना हूं, आज कई दिन से सुन रहा हूं मीडिया पर, मीडिया चिल्ला रही है कि भू माफिया था, ये था, वो था। मैं आगाह कर रहा हूं अपने भारत के 85 मूल निवासी समाज के लोगों से कि बड़ी मीडिया का चैनल देखना है आप बंद कर दीजिए। इस भारत का और आपके बर्बादी का सबसे बड़ा कारण केवल मीडिया बनी हुई है। हर झूठ को सत्य और सत्य को झूठ बनाने पर ये रातों दिन मंथन कर रहे हैं। इसलिए बिरहा में टेरी का भाव लगा। अरे मानवता शर्मसार हो गई, गर्दन काट दिए अब छाई है दानवता हो, दानवता हो, दानवता। मूर्छित गिर गए लपट करके सत्य प्रकाश दुबे पर प्रेमचंद यादव का गर्दन काट दिया गया। और जब गर्दन कटा, गांव में खबर गई कि हत्या हो गई हमारे लोकप्रिय महाप्रधान की। पूरा गांव उबल गया। किसी के कोई समझ में ही नहीं आ रहा था कि महाप्रधान जी इतनी सोशल व्यक्ति थे, स्वभाव की इतनी अच्छे थे, लेकिन एकाएक ऐसा कैसे हो गया। बिरहा में पहपट का लाइन है। अरे काट दिए हैं पापी तब कर दानवा प्रेमा भैया हो। अरे काट दिए हैं पापी तब कर दानवा प्रेम भैया के। गांव के अंदर मच गई तू फनवा प्रेम भैया के। पूरे इलाके से केवल एक आवाज उठी है कि इतना लोकप्रिय, शानदार, ईमानदार महाप्रधान के साथ इतनी बड़ा जघन्य अपराध कैसे हुआ। कहना है, अरे लोकप्रिय नेता प्रेम चंद रहला ईमानदारी। अरे क्षेत्र का लोग समाजवादी नेता से करते प्यार हो। अरे जनमानस का बरसत बा नया नवा प्रेम भैया हो। कहवा गैला छोड़ी के रतनवा प्रेम भैया हो। पूरा इलाका सन्न हो गया, आहत हो गया। खबर चली, लखनऊ से अधिकारी चल दिए, लेकिन गांव की और क्षेत्र की स्थिति क्या है। आल्हा की लाइन में कहना है, अरे बतिया सुनत फाटे, बतिया सुनत फाटे, अरे लोगल का छतिया बाबू। कई सन विपाती आगो सैया दिहला डाल। माई चिंता देवी आज, माई चिंता देवी आज, भैले बाबू रहिया बाबू, भैले बाबू रहिया।
माई चिंता देवी जो ग्राम की सम्मानित प्रधान थी, माई रोवत थी, बाबू रोवत हो, सेना का रिटायरमेंट हुआ। बेटा 23 साल हम सीमा पर लड़नी, लेकिन इतना दुख ना भयल कि आज जौन गांव में तुहरे साथे हो गया, पूरा परिवार स्तब्ध है। क्षेत्र के लोग जुटे दरवाजे पर, लेकिन अपने लोकप्रिय नेता की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाते। सदर का लाइन मास्टर। अरे पिता राम भवन यादव सेना का जवाना, कहां जब बिगड़ल बुढ़ैया फैलल खबरिया जनमानस के बीचावा। अरे जुट गईली भीड़ दुआरा पे पड़िया, अरे केहू का केहू नहीं सुनत बटा बतिया। अरे भीड़ चली ध्यान रिहड़ा टोला तारा म्या, लोकप्रिय नेता के मौत की खबर को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाया। हजारों की तादाद में सर्व समाज के लोग दरवाजे पर जुट गए और कहे कि हम चलेंगे और पूछेंगे कि हमारे नेता के साथ आपने ऐसा क्यों किया। अगर कोई दिक्कत थी तो आप पंचायत बुला लेते, और मामला जब दीवानी में लंबित है तो एक इतनी घृणित कार्य आपने क्यों किया। बाबू समझावत रह गए, लेकिन भीड़ चल दिया। और जब भीड़ चल ले बाबू गुस्सा में, खास तौर से मैं कहना चाहता हूं, हमारे डीपीजी लाइन ऑर्डर का बयान आया कि प्रेमचंद यादव की हत्या तो अकस्मात है। ऐसी हत्याएं हो सकती है, लेकिन जो दोबारा हत्या हुई है सत्य प्रकाश दुबे के 5 लोगों की परिवार में, ये सुनियोजित है। श्रीमान जी, आदर कर रहा हूं मैं आपका, ध्यान भी आपको होना चाहिए। किस कौम से हो आप? इतनी घटिया सोच लेकर के आप बयान दे रहे हो। आपको यह समझ में नहीं है कि वो आदमी फोन करके बुलाया, वहां गुंडों को रखा था, सिर पर पत्थर मारा, फिर गर्दन काटा। आप कह रहे हो कि अकस्मात घटना है, लेकिन दूसरी घटना सुनियोजित है। दूसरी घटना करने वाले प्रेमचंद यादव के परिवार के नहीं, बल्कि आम जनमानस अपने लोकप्रिय नेता की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाया। यहां भी ध्यान दीजिए, मैं आपके ध्यान को उस तरफ लेकर के चलना चाहता हूं कि माता इंदिरा के सीने में 2 सिखों ने गोली चलाया था, लेकिन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में हजारों सिख क्यों मार दिए गए? इसका भी जवाब आपको देना होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे भी सवाल है कि थोड़ा सा बुलडोजर को अपने कंट्रोल में करके रखिए, क्योंकि इतना जल्दी अगर आप बुलडोजर चलाते हो तो कहीं ना कहीं जातवाद के आप लंबे शिकार हो। आप एक संत हो, हम संतों का अदब करते हैं, लेकिन संत हो करके संत की गरिमा को मिटाने का प्रयास मत करिए, क्योंकि नियम है, समय बदलती है। कहीं समय बदल गई तो आपकी क्या स्थिति होगी, इस चीज को भी ध्यान में रख करके रहिएगा। आज बाबूजी प्रेमचंद यादव के पिताजी आम जनमानस को समझा रहे हैं कि ऐसा मत करिए, जो उन्होंने किया वो किया, लेकिन हमारे तरफ से गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन जनता उबल पड़ी थी, जनता किसी के कंट्रोल में नहीं थी। अच्छा यही था कि उस परिवार में 5 लोग ही मौके पर थे, नहीं तो जो स्थिति वहां के लोगों ने बताया कि अगर 10, 20, 50 लोग रहते तो सारे लोग मार दिए जाते। इसलिए कहीं ना कहीं वर्तमान गवर्नमेंट आज शक के घेरे में है। और यहां तक मुझे रिपोर्ट मिली है कि सत्य प्रकाश दुबे जी कहे हैं
कि अगर प्रेमचंद नहीं रहेंगे तो जमीन की लड़ाई खत्म हो जाएगी और हमारा कोई बिगाड़ ही क्या सकता है, क्योंकि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी जी हैं। कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि आपकी सरकार पूर्ण रूप से निष्काम हो चुकी है। आखिरी लाइन है, आम जनमानस से मैं कहना चाहता हूं, प्रेमचंद यादव के पिताजी भी कह रहे हैं यही बात। क्या है? अरे खून का बदला खून से, अरे चूकई बाबीराना, तो कैसे बुद्ध भीम का सपना तू पूजई बाबीराना। हम बाबा साहब अंबेडकर के वंशज हैं, तथागत बुद्ध के धम्म को मानने वाले लोग हैं। हम समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, नैतिकता पर भरोसा करने वाले लोग हैं। हम हिंसा पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि इस धरती पर जो आया है वो जाएगा। जमीन तो वहीं रह गई, लेकिन 2 परिवार उजड़ गया। क्यों उजड़ गया? सिर्फ ज्ञान के अभाव में। अगर ये दोनों परिवार मैं जानता हूं बुद्ध का स्मरण किया होता तो आज उस परिवार में इतनी बड़ी घटना नहीं होती। कहना है क्या है? अरे मानल नहीं भीड़ तोड़ी दिहल दारावा, अरे 5 खून हो जाए नहीं अंदाजा। हेरायल हीरा तबो नाही पई बाबीराना, कैसे बुद्ध भीम का सपना तू सजई बाबीराना। अरे शासन प्रशासन दोषी प्रेम को बताते, पहले जुर्म के कर भैया कुछ ना बताते। ये सारे दलाल लगे हैं प्रेमचंद यादव को दोषी ठहराने में, लेकिन दोष किसका पहले है इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। उसको कह रहे हैं कि ये सुनियोजित है, और प्रेमचंद यादव की घटना को कह रहे हैं कि ये आकस्मिक है। ऐसा हो सकता है जैसे लग रहा था कि मोटरसाइकिल से जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। तहजीब में आ जाइए, संविधान का देश है ये, मनुस्मृति का नहीं है। अपील कर रहा हूं इसलिए कि भारत की तहजीब में रहने दीजिए। यहाँ के गंगा जमुनी की तहजीब पर अगर धक्का मारने का प्रयास करेंगे तो आने वाली समय आपके लिए बहुत ही भयावह होगी। चाहे डीपीजी साहब हो, चाहे डीआईजी साहब हो, चाहे कोई भी पुलिस अधिकारी हो, और इस मुहकमा को दुकानदारी बनाने का प्रयास मत करो। कहना है आखिरी लाइन में, अरे शासन प्रशासन दोषी प्रेम को बताते, पहले जुर्म किसका भैया नहीं वो बताते। अरे समता दया प्रेम ना, अरे लियाई बीराना, कैसे बुद्ध भीम का सपना तू सजई बाबीराना। गुरु बिहारी गुरुपतु कहते मानवता अपनाओ, सूरज भान कहे राम पलट,
अमर प्रेम दर्शावो। अरे मानवता शर्मसार हो गई, अरे मानवता शर्मसार हो गई। कहते राजकुमार भैया कैला समझौता, मानवता शर्मसार हो गई। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ।